जय भीम दोस्तों, जय भारत, जय संविधान। बुद्धिज़्म पर एक निराला संदेश हमें मिला है और जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं एडवोकेट कप्तान सिंह जी। माननीय एडवोकेट कप्तान सिंह जी आज सफलता के उस शिखर पर हैं। तन मन धन से बुद्धिज़्म के मार्ग से इन्होंने एक तरीके से यूँ अंधविश्वास वाला नहीं, वो देवी देवताओं वाला नहीं, लेकिन प्राकृतिक तौर पर मेडिटेशन कर कर अपने आप को जटिल से जटिल जानलेवा बीमारियों से निजात भी दिलाई और ज़िंदगी में सफलता के शिखर पर हैं। और हज़ारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में एक अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं। आप पूरी डिटेल्स जानिएगा, वीडियो छोड़कर ना जाइए, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। आप भी अपने जीवन में बुद्ध और बाबा साहेब को मानते हैं तो अपने जीवन में सफलता ज़रूर हासिल करेंगे और निश्चित तौर पर निजात पाएंगे परेशानियों से। जी साहब, इसका मतलब क्या कोई चमत्कार से है क्या? नमोबुद्धाय, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को। जी थैंक्स। साथियों, जो लोग चमत्कार कहते हैं वो ठीक तरह से प्रकृति के सिस्टम को नहीं समझ पा रहे जी। और उनको जो जानते हैं प्रकृति की चीज़ों को, वो लोग जनता को गुमराह करके वो अपने धन धान्य से संपन्न होते जा रहे हैं जी। तो प्रकृति है क्या? तो सबसे पहले हमें प्रकृति को समझना होगा। प्रकृति दृश्य अदृश्य वनस्पत जगत से और तमाम ऐसे खाद्य पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है जिस पर मनुष्य खोज नहीं करता जी। तो प्रकृति तमाम तरह के वृक्ष, जी बिल्कुल, पहाड़, मैदानी धरती, जी। पानी में रहने वाले जानवर, धरती पर रहने वाले जानवर, विभिन्न प्रकार के जानवर जिनकी नाम हम नहीं कर सकते हैं, संज्ञा नहीं दे सकते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत से पानी में रहने वाले जंतु हैं, बहुत से दृश्य अदृश्य ऐसी शक्तियां हैं जिनका नामकरण नहीं कर सकते जी। तो ऐसी शक्तियों से मिलकर जो बना है, लोगों ने खोज करके प्रकृति शब्द दे दिया जी। इसी मुद्दे पर लगातार बने रहेंगे। कुछ सेकंड में एक बात बीच में कहना चाहता हूँ। वकील साहब ऐसी गंभीर महागंभीर बीमारी से, जिनसे ज़िंदा बच पाना मुश्किल है, ऐसी अनेकों अनेक प्रकार की बीमारी से जूझकर आज आपके सामने सही और अच्छे हालात में। सर, एक तो मैंने ये पढ़ा, आपका जो वो पेपर आपने लिखा था अपने हाथों से, उस पर ये लिखा हुआ दिमाग में नसें चिपक गई थी और गांठें पड़ गई थी। डॉक्टरों के चक्कर में मेरा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार से दिशा और दशा दोनों खराब हो गई जी। और जिस डॉक्टर के पास जाता वो पैसे ठग लेता जी। लेकिन कोई ट्रीटमेंट उसने संतोषजनक नहीं किया और जो भी दवाई खाऊं उसी से और बीमारी और बढ़ने लगी। तो वास्तविक ट्रीटमेंट आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं दी। सभी पेशेंट्स के साथ में लगभग ऐसा ही होता है या आप तो ऐसे से गुजरे? अधिकतर पेशेंटों के साथ डॉक्टर लोग शैतानी व्यवहार, जो एसी में बैठे हुए हैं, चीटिंग प्रोसेस चलता है। चीटिंग प्रोसेस। वर्तमान का एक एग्जाम्पल देता हूं कि मैंने अभी आँख का ऑपरेशन कराया था सर्राफ हॉस्पिटल में। जी सर। तो वहाँ भी मेरे को गुमराह कर दिया कि आँख का ऑपरेशन जो होना था वो लेजर साइड से होना था और उन्होंने वो हाथ से ही कर दिया और जो रुपए थे वो लेजर साइड के ले लिए उन्होंने। ओहो। तो मेरे साथ चीटिंग कर दी। बताइए, आप वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं दिल्ली में, और जब मेरे को इस चीज़ के बारे में मैंने उनको जब कहा तो मेरे को फिर वो गलत सलत और बोलने लगे। तो इस प्रकार डॉक्टर लोग जो एसी में बैठे हुए हैं, जो ठगी का काम कर रहे हैं, तो मैं जनता से कहूँगा थोड़ा सावधान रहें, कुछ अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करें। जी। एज ए एडवोकेट आपने उस डॉक्टर को सबक नहीं सिखाया कानूनी तौर पर? मैंने 100 नंबर की कॉल भी की थी उस समय, ओहो। लेकिन पुलिस वालों ने ये क्या करके
मामला रफा कर दिया कि जी इसको तो वहाँ पर कंज्यूमर में ले जाओ जी, वहाँ पर करो कंप्लेन। अच्छा। हाँ, तो फिर जो उन्होंने फिर उनके खिलाफ कोई चीटिंग की कार्रवाई नहीं की, जबकि उनके खिलाफ चीटिंग की कार्रवाई बनती है। ऑलरेडी बिल तो पड़े ही होंगे सर? हाँ, बिल पड़े हुए हैं। बताइए। चलिए सर, आप बुद्ध और विपश्यना पे आइए। बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी से आपने कैसे इतनी गंभीर बीमारियों से निजात पाई? हाई स्कूल की एक किताब थी समाज शास्त्र, जी, सामाजिक विज्ञान, सॉरी जी, सामाजिक विज्ञान में तथागत बुद्ध के जो 2500 वर्ष पहले जो रिसर्च करके उन्होंने 4 सूत्र लिखे थे, वो सूत्र मेरे दिमाग में हमेशा पड़े रहते थे। जी जी। तो उन्होंने पहला सूत्र लिखा था कि पूरे विश्व में दुख ही दुख है। विश्व में दुख ही दुख है। जी। वो पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है। कोई जाति धर्म का असर पड़ता है क्या दुखों पर? ना, सबके लिए समान है। सबके लिए समान है ये तो। जी। दुख किसी जात को देख करके नहीं आता। इसका एग्जाम्पल मैं अभी देता हूँ। पहले ये तथागत बुद्ध के 4 फॉर्मूले बताइए साहब, बताइए। दूसरा था कि दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है। जी। दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। जी। और निवारण भी है तो उसका उपाय करना चाहिए। उपाय भी है। तो जब भी मेरे साथ ऐसी घटना घटित होती थी, दुख आते थे, परेशानी आती थी, तो यही फॉर्मूले को मैं दोहरा लेता था मनी मन में। दुख है, चला जाएगा। दुख है, आया है, चला जाएगा। जी। और मेरे साथ ये सच्चाई रही कि वो थोड़ी देर बाद वो टल जाता था। जी। ये सच्चाई रही। तो और फिर मैं चलता रहा। वो विद्या मेरे को प्रेरित करती रही। जी। तो कुछ शारीरिक बीमारी ऐसी आ गई कि डॉक्टरों के चक्कर पर चक्कर काटता रहा मैं और शरीर अंदर से भ्रष्ट हो गया। जी। सांस लेने में तकलीफ, दिमाग की नसें चिपक गई, किसी भाग में पानी सा भर गया हो, आंखें भी चली गई मेरी, चला फिरा नहीं जाए, घुटने से मेरी सारी हालत ख़राब हो गई, उठा बैठा नहीं जाए, पूरा शरीर मोटा हो गया मेरा। तो डॉक्टरों ने जाने कितने एक्सरे कराए, कितने टेस्ट कराए और उनको सफलता ही नहीं मिल रही, और फिर भी कह रहे कि दवाई खाओ। मतलब उनको ये नहीं पता कि बीमारी क्या है, फिर दवाई वो किसकी दे रहे। तो मैं जनता से यही कहूँगा कि इतने अनुभवों के बाद मेरे को तथागत बुद्ध की नज़रों से जब देखता हूँ तो सोचने पर और जनता से कहने पर ये मजबूर सा हो जाता हूँ कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जी। और ऐसे डॉक्टरों से बचे कि जो लंबे समय तक दवाई दे रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा। जी। तो ऐसे डॉक्टर को तत्काल छोड़ दें। आज के समय में आपकी जैसी स्थितियों से यदि किसी को, आपको तो गंभीर सैकड़ों बीमारियां लग गई थी, किसी को 2 बीमारी भी इसमें से है तो उसका तो पत्ता ही साफ है। अगर वो पैसे वाला है तो उसका पैसा साफ है। आजकल के डॉक्टर बहुत शैतानगिरी कर रहे हैं। जी जी। आजकल के डॉक्टर नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी गंवार भाषा में बोलूँ तो इन पर जूता पड़ना चाहिए गली मोहल्ले में। बताइए। ऐसे डॉक्टर निकम्मे हैं जिन्हें मरीजों से बात करने की तमीज़ नहीं। जी जी जी। गुंडागर्दी पे आ जाते हैं। गुंडागर्दी पे आ जाते हैं। और ये आज इंसान मर जाता है तो उसका भी पैसा वसूल कर लेते हैं सर। और इलाज तो सही करते ही नहीं है, इलाज के बदले पैसा मुफ्त में खा जाते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहें। जी। कोशिश करें कि अपनी दिनचर्या को सही रखें। हाँ, खान पीन सही रखें अपना। और जो बुरे ऐब हैं, दुर्गुण हैं, जैसे नशा पता है, घर परिवार में झूठ मत बोलो, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू आदि आदि, अय्याशी से दूर रहे, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी बीवियों के साथ मौज मस्ती ना करें। बहुत बढ़िया। नाच गाने, इन भोग विलास के साथ उनसे कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। जी जी। जो ये दिमाग पर बुरा असर छोड़ती है और फिर ये दिमाग से ही बीमारियां पैदा होने लगती हैं। जी। एक बात और वकील साहब, आप इतनी अच्छी बात बता रहे हैं समाज को, जनता को, इसी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जीवन यही है, इसी को जीवन कहते हैं, भोग विलास के अगर नहीं किया तो आप पुरुष नहीं है, आदमी नहीं है, जीवन ही क्या जिया। नहीं, अगर ऐसा जीवन होता, ये जीवन सही होता तो मैं नोटरी हूँ, नोटरी पब्लिक हूँ जी। और मैं VIP कॉलोनी में करोड़पति घर में जाता हूँ। जी जी। उनके पास न पैसे की कमी, न महलों की कमी, और उन पर उठा बैठा नहीं जाता, उनके डॉक्यूमेंट में अटेस्ट करने जाता। 60 साल की उम्र में
नहीं 45 साल की उम्र वाले भी, हाँ 50 साल की उम्र वाले भी, जी। जिन पर चारपाई से उठा नहीं जा रहा। जी जी तो ऐसा क्या इनके पास, जब पैसे की कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, बच्चों की कमी नहीं, सही बात। तो फिर ऐसे जीवन का क्या फायदा, ऐसे धन दौलत का क्या फायदा, जो पाप से कमाई गई पैसा, जो जनता की पैसे को, गरीब जनताओं के पैसे को आपने अपने कब्जे में कर रखा है, तो उन पर उसका प्रकृति का असर आ रखा है, प्रकृति का जो है कुदरत उसको दंड दे रही है। क्योंकि एक शरीर का जो हिस्सा था हाँ। वो उन्होंने जब्त कर लिया, जब्त कर लिया, प्रकृति की बद्दुआ तो लगेगी, प्रकृति की बदुआ लगेगी। और भले ही गरीब जनता नहीं देख रही, लेकिन वो अंदर ही अंदर वहाँ पर बड़े महलों में उसका फल तो भोग रहे हैं, बुरा कर्म तो भोग ही रहे हैं, सच्चाई है सर। शरीर से उठा नहीं जा रहा, जी जी। बोल नहीं पा रहे। तो ऐसे तमाम मैंने डॉक्यूमेंट घर जाकर चरित्र का भी सही होना बहुत जरूरी है। चरित्र का होना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध की थ्योरी कहती है कि अपना चरित्र सही रखो, तुम्हारा चरित्र उत्तम होगा तो आपसे महान कोई होगा नहीं जी। और आज का माहौल में देखता हूँ कि जो मंदिर और धर्म की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा चरित्र उन लोगों का गंदा है और उसका परिणाम जो बाहर आ रहा है वो गंदे के रूप में आ रहा है। और वर्तमान में जो माहौल खराब है वो देखने को मिल रहा है, ये सच्चाई है जी। तो बुद्ध की थ्योरी और ब्राह्मण की थ्योरी में यह जमीन आसमान का अंतर है कि वो अपने चरित्र को गंदा रखते हैं और मौका पाते ही और ज़्यादा गंदा कर लेते हैं। और बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो अपने चरित्र को शुद्ध रखते हैं और एक भी कदम उनका जो कदम होता है वो शुद्ध होता है और वो मनुष्य के हितकारी में होता है। तो वो प्रैक्टिकली थ्योरी होती है। अब दोनों में कितना अंतर है कि जो बुद्ध के अनुयायी हैं उन पर चरित्रहीनता का लांछन, भ्रष्टाचारी का लांछन रेयर केस होंगे, लेकिन मेरे अभी वर्तमान में उन पर ऐसे कोई लांछन नहीं लगते जी। वर्तमान में, जब वर्तमान में नहीं है तो भूतकाल में भी उन पर लांछन नहीं लगे होंगे। लेकिन वर्तमान में जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, पूजा पाठ वाले हैं, ये तन से भी, मन से भी, वाणी से भी बुरा कर्म, गंदे से गंदा काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट बाहर निकल के आ रहा है और उन पर लांछन लग रहे हैं। और ये लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं तो भ्रष्टाचार के रूप में भी लांछन लग रहे हैं, बलात्कार के रूप में लांछन लग रहे हैं इन पर। मैं कोर्टों के माध्यम से भी जानता हूँ, मैं अपना कोर्ट में हूँ तो कोर्टों की हालत को देखता हूँ। खैर सर, वकील साहब इस बात पे मैं जाऊँगा कि सही आदमी पे, बेचारे शरीफ आदमी को भी झूठा फंसा दिया जाता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। कहीं ना कहीं